अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में कितना सोना रखा है तो शायद आप तुरंत आंसर दे देंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि कानून के हिसाब से एक परिवार अपने घर में कितना सोना रख सकता है, तो शायद बहुत कम लोगों को इसका सही आंसर पता होगा। अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि घर में ज्यादा सोना मिला तो क्या इनकम टैक्स की कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं, क्या कोई लिमिट होती है इसकी, और 4 लोगों का अगर परिवार है तो आखिर वो परिवार कितना सोना रख सकता है अपने घर में। तो इसी पूरे कैलकुलेशन को लेकर इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी एग्जांपल के साथ बताऊंगी कि आपका अगर 4 लोगों का परिवार है तो आप अपने घर में कितना सोना रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके घर में 4 लोग रहते हैं, पति पत्नी, एक बेटी और एक बेटा। अब इनकम टैक्स विभाग के पुराने दिशा निर्देशों के मुताबिक तलाशी या फिर अगर जांच होती है तो उस टाइम पर कुछ मात्रा तक सोने के गहनों को सामान्य तौर पर जब्त नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर जो जो मात्रा है वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे विवाहित अगर महिला है तो 500 ग्राम सोना वो रख सकती हैं। अविवाहित है, शादी नहीं हुई है, तो फिर 250 ग्राम सोना रख सकते हैं। पुरुष अगर सदस्य है तो 100 ग्राम सोना रख सकते हैं। अब इसे एक परिवार पर अगर हम लागू करके देखें, क्योंकि उसमें बच्चे भी होते हैं, तो ये कैलकुलेशन कैसे काम करता है। तो अगर पत्नी है तो उसके पास 500 ग्राम सोना हो सकता है, बेटी अविवाहित है तो उसके पास 250 ग्राम तक का सोना हो सकता है। इसके अलावा पति है तो 100 ग्राम तक वो सोना रख सकता है और बेटा है तो वो भी 100 ग्राम तक सोना रख सकता है। अब इन चारों को अगर हम जोड़ दें, 500 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम, तो यानी कुल मिलाकर 950 ग्राम यानी 950 ग्राम तक सोना एक परिवार 4 लोगों का अपने घर में रख सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये कोई ऐसी सीमा नहीं है कि इससे ज़्यादा सोना अगर आपने रख लिया तो ये चीज़ इलीगल हो जाएगी, गैर कानूनी हो जाएगी। आपके पास अगर इससे ज़्यादा सोना है और आप उसके सोर्सेज जो स्रोत होते हैं यानी सोर्स ऑफ इनकम को अगर साबित कर देते हैं तो खरीद की रसीदें आपको दिखानी होंगी, विरासत में मिला है ये सोना या फिर नहीं मिला है, घोषित आय से खरीदा गया है, तो आप उसे अपने घर पर रख सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। बस आपको सबूत यानी सोर्सेज दिखाने होंगे। असल मुद्दा ये होता है कि जरूरत पड़ने पर आप ये बता सकें कि सोना जो है वो कहाँ से आया है। यानी सिर्फ मात्रा नहीं बल्कि उसका रिकॉर्ड भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपके लिए सोना रखना इम्पोर्टेंट है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल अगर आपके परिवार में पति पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं, तो सामान्य गणना यानी कैलकुलेशन के हिसाब से 950 ग्राम तक सोना रखने का उदाहरण दिया जाता है। हालांकि इससे ज्यादा सोना भी रखा जा सकता है, बशर्ते आप उसके वैध स्रोत जो होते हैं यानी कि सोर्सेस होते हैं वो उनको साबित आपको करना होगा। इसलिए अगर आपके पास सोने के गहने हैं तो उनकी खरीद की रसीदें, विरासत से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और जरूरी रिकॉर्ड जो भी कुछ है आपके पास, आप उसको संभाल कर रखें, क्योंकि सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर आपकी वित्तीय सुरक्षा भी बन सकता है। तो आपके पास इन सब का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट अस बिलो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।